14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, बिहार में सत्ता किसे मिलेगी, सीएम की कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा, इन सभी सवालों का जवाब 14 नवंबर के बाद मिलेगा। लेकिन आज जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, क्या वो एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे नहीं बदलेंगे, ये इस पर तो प्रश्न चिन्ह है। लेकिन आप पहले देख लीजिए आखिर एग्जिट पोल कह क्या रही है। मैट्राइज ने भी एक एग्जिट पोल किया, उस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रहा है। कंफर्टेबली सरकार बनाने की स्थिति में 147 से 167 सीटें पाते हुए नजर आ रहा है एनडीए, और महागठबंधन 70 से 90 सीटें जो है वो अपने पाले में खींचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, सत्ता के लिए चाहिए 122 का मेजॉरिटी मार्क, 243 सीटों की विधानसभा है, और वो मेजॉरिटी मार्क जो है उससे कई आगे एनडीए जो है वो इस तस्वीर में नजर आती है। मैट्राइज के एग्जिट पोल में 147 से 167 सीटें जीत सकती है, ऐसा मैट्राइज का एग्जिट पोल कह रहा है। महागठबंधन यहां पर 100 का भी आंकड़ा छूते हुए नहीं हम उसे देख पा रहे हैं इस मैट्राइज के एग्जिट पोल में। जनसुराज की बात कर ले, जिसे लेकर तमाम तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे थे। प्रशांत किशोर की पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी, क्या खाता खोल पाएगी नहीं खोल पाएगी, तो यहां पर जनसुराज को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। वहीं एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी की आप बात कर ले तो 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो मैट्राइज के एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर मैट्राइज के एग्जिट पोल से निकलती हुई तस्वीर यही कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है बिहार में। मैट्राइज के सर्वे के मुताबिक, एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन आखिर पार्टियों का कैसा प्रदर्शन है, गठबंधन में जो पार्टियां हैं, चाहे वो एनडीए की पार्टीज हो या फिर महागठबंधन की पार्टीज हो, उनका प्रदर्शन कैसा है वो देखते हैं। आरजेडी 53 से 58 सीटें यहां पर पाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खेमे में मात्र 10 से 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। मैट्राइज के इस सर्वे में 5 से 8 सीटें इस मैट्राइज के सर्वे में जाती नजर आ रही है सीपीआई एमएल के हाथों में। कुल मिलाकर आरजेडी को सबसे ज्यादा 53 से 58 सीटें, लड़ी भी ज्यादा सीटों पर, जाहिर बात है। अब आगे बढ़ते हैं, सीपीआई का प्रदर्शन देखेंगे तो 2 से 3 सीटें यहां पर पाता हुआ सीपीआई नजर आ रहा है। सीपीएम 2 से 3 सीटें जो है वो अपनी तरफ खींचता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश सहनी की वीआईपी जो है वो 1 से 4 सीटें जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है अनुमानित तौर पर मैट्राइज के इस एग्जिट पोल में। अब दिखाते हैं एनडीए की जो पार्टीज हैं वो किस स्थिति में नजर आ रही हैं। अब देख लीजिए एनडीए की पार्टियों का प्रदर्शन कैसा है, जेडीयू का, बीजेपी का, एलजेपी का प्रदर्शन कैसा है देख लीजिए। बीजेपी इस बार जेडीयू से 1 सीट ज्यादा पर लड़ी थी, लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, 67 से 75 सीटें यहां पर पाती हुई जेडीयू नजर आ रही है। 65 से 73 सीटें पाती हुई यहां पर बीजेपी नजर आ रही है। दोनों ही बराबर की टक्कर में यहां पर नजर आ रही हैं। अच्छी खासी सीटें दोनों को मिलती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर आप तस्वीर देखें तो दोनों ही बराबर जो है कि सीटें अपनी तरफ खींचती नजर आ रही है। एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी, जिसे लेकर बहुत विवाद हुआ कि ज्यादा सीटें क्यों दे दी चिराग पासवान को, 7 से 9 सीटें यहां पर चिराग पासवान भी पाते हुए नजर आ रहे हैं। अब एनडीए की और पार्टियों की तस्वीर देख लेते हैं। हम की बात कर ले तो 4 से 5 सीटें हम के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। आरएलएम के हाथों में 1 से 2 सीटें जो हैं वो जाती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर आप ये तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर मैट्राइज के सर्वे में आपको नजर आता है कि एनडीए अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ आगे बढ़ती हुई, नंबर अपने पक्ष में करती हुई, आंकड़े अपने फेवर में लाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल अब भी यही, क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदल जाएंगे, क्या एग्जिट पोल की तस्वीर ही एग्जैक्ट तस्वीर बन जाएगी, ये 14 नवंबर को देखेंगे। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं वोट शेयर का हाल। वोट शेयर की बात कर ले तो एनडीए 48% वोट शेयर पा रही है। मैट्राइज के इस एग्जिट पोल में 37% जो है वो महागठबंधन के हाथों में जाता नजर आ रहा है। जनसुराज के तरफ जो है वो 5% का वोट शेयर नजर आ रहा है। एआईएमआईएम के हाथों में 1% वोट शेयर जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसा मैंने इससे पहले भी कहा, कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर ये कि
कि सरकार किसकी बनने जा रही है। मेट्राइज का सर्वे कह रहा है सरकार बन रही है एनडीए की। खैर, सीएम कौन होंगे इसे लेकर जद्दोजहद जो है वो चलती रहेगी, लेकिन क्या यही एग्जिट पोल जो है वो फाइनल नंबर्स में भी दिखाई देगा, ये सवाल है। आपका आकलन क्या कहता है? आप भी कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।